सबको एकत्रित कर रहा है। द कॉज इज सेम, दैट इज द अकोमोडेशन विच इज पेंडिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। बट एज वी नो इट इज नॉट दैट इजी कि रातों रात अकोमोडेशन बन जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो हम इसमें गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट ने काफी सहयोग किया। एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो लेबर्स, जो वर्कर्स, जो मेजॉरिटी के यहाँ लोग, इन सबका इसमें सहयोग रहा। ये कोई वैसी चीज नहीं है कि जो रातों रात बन सकती थी, इट विल टेक टाइम। तो हम पीएम पैकेज के अंतर्गत किराए पे रहने वाले कुपवारा के कर्मचारी हैं। जैसा कि यहाँ कभी कभार जो हालात रहते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इनसे वाकिफ है। तो उनसे हम माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज में थोड़ा डर का माहौल आ जाता है। मेजॉरिटी जब हमारे साथ दिन में होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी ड्यूटीज कर पा रहे हैं, तभी आज हम यहाँ हैं। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो सभी लोग अपने कमरों में होते हैं, तब ना हमारे साथ ये लोग सब इकट्ठे होते हैं, कोई हंदवाड़ा में, कोई कुपवारा में, कोई रनवारी। गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेजॉरिटी सिक्योरिटी दे पाती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है इतनी जगहों पर करना। जो इस पैकेज की बुनियाद थी उसमें कहा गया था कि आपको एक अकोमोडेशन दिया जाएगा ड्यूरिंग योर सर्विस। तो ये अकोमोडेशन आज इस कगार पर है कि आप देख सकते हैं, इट इज रेडी टू मूव इफ वी टेक इनिशिएटिव कलेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें जल्दी करने की जरूरत है, सो दैट कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें मिल सके, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन कम हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज एक ही जगह पर उनको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस बरहाल हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और ये एक वजह है आज हम एकत्रित हुए हैं। ये आज संडे का दिन है, हम सभी कर्मचारी हैं, हमको अपनी मर्यादा में रहना है। तो ये हमारी इसमें सिर्फ एक हम्बल अपील है। एज ए एम्प्लॉय हम हर ऑफिस नहीं पहुंच सकते अपनी बात बताने के लिए, और जैसे कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इतनी कोई हमारी वो लीडरशिप है नहीं जिसने कुपवारा का अभी तक हाईलाइट किया हो इन चीजों को लेके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सहयोग किया, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी सहयोग किया। हम माइनॉरिटी एम्प्लॉइज का हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे जम्मू बेस्ड है, जो जम्मू से हमारे ऑफिस चलते हैं, वहां हम एज ए एम्प्लॉय नहीं जा सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम सब लोग यहाँ मिलके आपके सामने ये बात रख रहे हैं, ताकि ये बात रिलीफ विभाग, कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है तो इन चीजों पे डायरेक्शन अपनी डाले। वो कर ही रहे, लेकिन थोड़ा सा हम रेंटेड एम्प्लॉइज का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा अगर इन चीजों पे आने वाले समय में होगा। एज कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में टाइम लग जाता है। डेडलाइन का इसमें ऐसा जो था उस साल से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टाइम पे ही है, बस कुछ फाइनल फिनिशिंग वर्क्स बचे हुए हैं। तो आप जैसे कि हम घर में भी कोई काम करते हैं, काम करना बहुत इजी है, तो उसके बाद जब उस काम को हम कलेक्ट करते हैं, जब हम सफाई चलाते हैं, टाइल्स लगा दी, सफाई चलाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो बस वहां पर थोड़ी सी डेडिकेशन लेवल हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो वो चीज जैसे वो डेडिकेशन जब डिपार्टमेंट उसमें दिखाएगा, एक्सपेक्टेशन उसका तेज किया जाएगा, तो सब फाइनल फिनिशिंग वर्क्स हैं। जैसे यहाँ लिफ्ट का काम शायद होने जा रहा है, वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग्स तो क्रिएटेड है, सबसे मेन चीज है जो बेसिक एमिनिटीज, सैनिटरी, वाटर सप्लाई, ये सब चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ नजर आ रही है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऑन टाइम है। बस जो हमारा इशू है, आपके सवाल को मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो हमारे इशू और डिमांड्स में जो हमने कुछ पॉइंट्स रखे, तो हमारे इशू में एक पॉइंट यह है कि बीते ही वर्ष 2024 में राहत विभाग ने अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के महीने 22 अक्टूबर 2024 को एक आवंटन पत्र जारी किया था, अलॉटमेंट लिस्ट। तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली नहीं मिली, और जहां तक कि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ विंटर सीजन होता है, 6 महीने काम नहीं हो पाता है, वो सब चीजें। लेकिन हमें अब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1-2 महीनों में उस लिस्ट को ऑन ग्राउंड लाया जाए, हमको फिजिकली अकोमोडेट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर ही रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये नहीं बता सकते आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बेहतरीन कर रही है। जो हम एकत्रित यहाँ हुए हैं, इसमें एक छोटा सा कॉज है, 2010 से एम्प्लॉय अपॉइंट होना शुरू हुई। 2014 में प्रीफैब की एक कॉलोनी हमारी लुत्नोसा में हमारे भाइयों को मिली, ये थोड़ी परमानेंट लग रही है, कंक्रीट बेस है, वो प्रीफैब है। तो उस कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं
वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में है। मतलब दिन में तो हम सब एक ही जैसे हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो हम सब जो आपको नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कभी आज तक नहीं आए, क्योंकि हमारी बात रखी नहीं गई, हमारी बात रखी नहीं गई। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है, जो एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, कि जैसे यहाँ पर 18 बिल्डिंग्स है, 18 में से 15 रेडी टू मतलब कंस्ट्रक्टेड है, थोड़े बहुत फिनिशिंग वर्क है। तो 15 में से 4-5 बिल्डिंग्स ऐसी भी है, हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात होती है इस बारे में। तो जैसे कि आने वाले कुछ ही 2-3 महीने में 7 से 8 ब्लॉक तो दे सकते हैं। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप भी, जैसे हमारे साथ जो ये गैदरिंग, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हम सबका एक कॉज है। यहाँ कोई लीडर नहीं, यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं, वी आर सेम। लेकिन अब जब कोई बात दर्शानी है तो वो किसी तरीके से दर्शाई जा सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक अपील है, जो लोग हम यहाँ पर आए हैं, हम वॉलंटियरली अपने नाम एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं। जिस तो फर्स्ट फेज में जो लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, उनको अकोमोडेशन दी जाए, ताकि वो भी सिक्योरिटी महसूस कर सके ड्यूरिंग नाइट आवर्स। बाकी बताने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो डिविजनल सतर पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सतर पे हो, वो अपनी तरफ से तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, तभी आज हम यहाँ पर इस मंच पे आ पाए हैं।